आप क्या देख करके उससे प्यार किए थे कि शादी होने के बाद मतलब एकदम से इतना नाराज हो गए? सर मेरी एज उस समय कम थी। बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक वाइफ़ अपने हस्बैंड से नहीं चाहती है। वही सब चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ़ में। बहुत समझाती थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, आगे बच्चा है, बच्चे पे गलत असर पड़ रहा है, लेकिन वो समझते नहीं। एक लड़के से लव हो गया और वहीं पे लव स्टोरी अच्छी चली और उसके और बाद क्या हमारे हुआ कि मैंने साथ अपने प्यार में धोखा खाई हुई एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के साथ अपने जिंदगी को बड़ी मुश्किलों से सरवाइव कर पा रही है। अच्छा, आमतौर पर कहा जाता है कि प्यार में अक्सर लड़कियां धोखा देती है, लोगों की ऐसी धारणा है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ पूरा गेम उल्टा है। मतलब प्यार में धोखा मिला, राइट? सो थोड़े से ये सैड सॉन्ग होते हैं, वो भी जब सुनती हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा-सा रोना आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। मैं उनको बहुत समझाती थी कि ऐसे नहीं चलती है ज़िंदगी, लेकिन वो बस अपने ही अकड़ में रहते थे हमेशा कि नहीं तुम्हें आगे ऐसा ही क्या करना है? है। जिंदगी तो अभी बहुत लंबी है, पूरा सफर बाकी है। क्या मतलब ऐसे ही अकेले रहना है या कुछ और सोचना है? सर अकेले ही रहना है, और बस अब मुझे पापा कभी फोन नहीं करते हैं? नहीं। कभी कोई बात नहीं करते हैं? नहीं। आप इन बच्चे की खूबसूरत चेहरे को अपने स्क्रीन पे सिर्फ देख सकते हैं। इतना मासूम सा प्यारा सा बच्चा है। अभी आप खबर 247 देख रहे हैं और हमारे साथ प्यार में धोखा खाई हुई एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के साथ अपने जिंदगी को बड़ी मुश्किलों से सरवाइव कर पा रही है। और इनके साथ जिंदगी में क्या क्या घटना हुआ ये स्वयं बताएगी। फिलहाल ये रील स्टार बन चुकी है और सीतामढ़ी की फेमस रील स्टार से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि अभी कैसे चल रहा है, जिंदगी में क्या सब हो रहा है? हेलो सर, मेरा नाम आरती सिन्हा है और ज़िंदगी में अब बस यही चल रहा है कि अभी जो है मैं अपनी मॉम के साथ रह रही हूँ और अपने बच्चे के साथ एज़ अ सिंगल मदर सर्वाइव कर रही हूँ और लाइफ बड़ी क्रिटिकल है। कुछ सर्च कर रही हूँ कि कुछ अच्छा सा काम मिल जाए ताकि मैं आगे का बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकूँ। ये सब कैसे हो गया जिंदगी में? ऐसे कैसे हो गया कि बच्चे हो गए और आप अकेले भी रह गए? सर एक्चुअली बच्चे तो मैंने लव मैरिज की थी हम्म। झांसी में, जो कि मैं यहाँ से हूँ, बिहार से हूँ और मेरे पापा का ट्रांसफ़र वाला जॉब था, सो मैं वहाँ गई थी। सो मुझे एक लड़के से लव हो गया और वहीं पे लव स्टोरी अच्छी चली और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने मम्मी पापा से शेयर की बात, मम्मी पापा को सही लगा और फिर शादी भी हो गई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ जिसका नाम यश है और स्टार्टिंग में क्या था कि मुझे सब कुछ सही चल रहा था शादी के बाद, बट पता नहीं एकदम से उनकी धीरे-धीरे जो नेचर में है वो चेंजेस आने लगे और जो कि मुझे पसंद नहीं था। मैंने उनसे बहुत बार बोला कि आप ये चेंज करो, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक वाइफ़ अपने हस्बैंड से नहीं चाहती है। वही सब चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ़ में। बहुत समझाती थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, आगे बच्चा है, बच्चे पे गलत असर पड़ रहा है, लेकिन वो समझते नहीं थे। वो कहते थे ठीक है अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें बार-बार हो रही थी और मेरी शादी को 8 साल तकरीबन हो चुके हैं और उस चीज़ में सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वो चीज़ें और बिगड़ती गई। उसकी वजह से मैंने यही डिसीज़न लिया कि अब मुझे नहीं रहना है और मैं अपने बच्चे के साथ अपने माँ के पास आ गई और यहीं रह रही हूँ अब। आप कह रहे हैं कि आपको उनके साथ प्यार हो गया। जी। जब किसी व्यक्ति से किसी को प्यार होता है तो उनकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों को देखने का मौका मिलता है, उसके बाद लव मैरिज को थोड़ा स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन आप क्या देख करके उससे प्यार किए थे कि शादी होने के बाद मतलब एकदम से इतना नाराज हो गए? सर मेरी एज उस समय कम थी। उस एज में ऐसा होता है कि लोग लव को इतने सीरियसली नहीं समझ पाते, उनको अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन आप कह सकते हो। सो वही मैं अभी तो यही मैं समझती हूँ कि मे बी ये है कि मैं उस समय शायद अट्रैक्शन था, वो देखने में अच्छे गुड लुकिंग है और उनकी बातों में मैं आ गई। वो पता नहीं मुझसे ये बात हमेशा बोलते थे कि तुम भोली हो, तुम्हें लोग जल्दी बेवकूफ़ बना देंगे। तो उस समय तो मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज ये बात समझ में अच्छे से आती है कि शायद वही चीज़ें उनने मेरे साथ की है। सो आज मेरी ये कंडीशन है। अच्छा, वो अगर आपको अभी आपके कांटेक्ट में है कि नहीं वो? सर मेरी उनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए, लाइक 9-10 महीने हो चुके हैं। अभी बीच में एक बार हुई थी बात, बट वो बहुत गलत तरीके से बात कर रहे थे, गालियाँ दे के, सो मुझे सही नहीं लगा, सो मैंने ही उनको ब्लॉक कर दिया है, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। अच्छा, आमतौर पर कहा जाता है कि प्यार में अक्सर लड़कियां धोखा देती है, लोगों की ऐसी धारणा है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ पूरा गेम उल्टा है। और मतलब आपने प्यार किया, शादी किया, सब कुछ किया, तो कुछ कारण तो ऐसा होगा कि इतनी नफरत हो गई या इतनी दूरी हो गई।
तो क्या कारण था उसका? सर कारण बस यही था कि एक रिस्पेक्ट होती है लड़की की। मैंने आप उनके साथ शादी की, वो भी लव मैरिज की थी, अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से की थी। मेरी भी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि हर लड़की अपने हस्बैंड से चाहती है। अगर आप उससे इज़्ज़त देकर बात नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा? मैं अगर उनके साथ अपने माँ-बाप को छोड़ के रह रही हूँ, वो स्टार्टिंग से ही मेरी चीज़ें सही नहीं थी, शादी के कुछ दिनों बाद से ही मैंने अपने मम्मी-पापा से भी ये सब बातें शेयर नहीं की थी। ये सोच के कि मेरी लव मैरिज हुई है और मैं क्या बोलूँ मम्मी-पापा को। तो मैंने नहीं बोला काफ़ी टाइम तक, लेकिन उनकी तरफ से जो चीज़ें और बिगड़ रही थी कि मम्मी से बात नहीं करना, बहन से बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो सर ये बताइए पॉसिबल है क्या? नहीं, एक अभी इतनी बंदिशें तो लोगों को अभी नहीं बर्दाश्त होती है। एक बार तो मैंने अपनी सिस्टर से बात किया, उनको पता चल गया तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही लेके तोड़ दिया था। और मैं उस दिन बहुत रोई थी और सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। मैं उनको बहुत समझाती थी कि ऐसे नहीं चलती है ज़िंदगी, लेकिन वो बस अपने ही अकड़ में रहते थे हमेशा कि नहीं तुम्हें ऐसा ही किस करना बात है। की अकड़ थी उनको? आई क्या डोंट बहुत पैसा वाले थे या क्या थे? किस बात की अकड़ थी? सर पता नहीं मुझे, बट उनका नेचर ही शायद ऐसा है जो कि वो बस अपनी ही चलाते हैं और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते, चाहे आप जितना भी रोते रहो बिलखते रहो कि ये गलत है, ये गलत है, वो नहीं सुनते हैं। और इसी वजह से शायद आज यही इस वजह से ही आज ये कंडीशन आई है कि आज मैंने मेरे दिल से पूरे उतर चुके हैं और आज मैं अकेले अपनी माँ के साथ रह रही हूँ। आगे क्या है? जिंदगी तो अभी बहुत लंबी है, पूरा सफर बाकी है। क्या मतलब? ऐसे ही अकेले रहना है या कुछ और सोचना है? सर अकेले ही रहना है, बस अब मुझे अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना है और आगे अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर उसको ट्राई करूँगी। अभी आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं जीवन को चलाने के लिए? सर अभी तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, उससे थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, बट बच्चे के अभी आगे जो है बच्चे का एडमिशन भी करवाना है, उसमें भी बहुत खर्चे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बच्चे का एडमिशन कैसे करवाऊँ? बट सब मैंने टाइम पे छोड़ दिया, मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो कुछ भी पता नहीं है, आगे बच्चे का एडमिशन अगर आप एडमिशन ही करवाने जाते हो तो आपके 20-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं। सो आई डोंट नो कैसे होगा ये सब चीज़ें। सब ऊपर वाले के ऊपर है, कुछ न कुछ होगा। हाँ जी। अच्छा, ऐसे आपके लिए सुना जाता है कि आप रील बनाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रील्स आपके काफ़ी वायरल हुए हैं। जी। कई मौकों पर देखा गया है कि सीतामढ़ी के वायरल रील स्टार में आपका भी नाम आता है, तो कैसे रील बनाते हैं? क्यों रील बनाते हैं? सर ऐसा है कि मैं जो हूँ रोमांटिक सॉन्ग पे एक्सप्रेशन देती हूँ, अच्छे लगते हैं उन लोगों को, ये पसंद आते हैं। एंड लव सॉन्ग पे भी रील्स बनाती हूँ। एंड उसके बाद ये है कि जैसे कि मुझे मतलब प्यार में धोखा मिला, राइट? हुँ। सो थोड़े से ये सैड सॉन्ग होते हैं, वो भी जब सुनती हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा सा रोना आता है, ऐसा लगता है कि ये मेरे लाइफ से रिलेटेबल करता है। सो मैं उस पे भी रील्स बनाती हूँ। अच्छा, और आपके रील्स वायरल भी हों कुछ के ऐसे ही अभी बन रहे हैं, नहीं सर, काफ़ी रील्स वायरल है। तो वहाँ से कैसा कुछ अर्निंग हुआ है अभी कि नहीं? सर फेसबुक पे हूँ मैं आरती सिन्हा नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हूँ आरती सिन्हा 22। सो अभी इंस्टाग्राम से तो कुछ अर्निंग नहीं हुई है और फेसबुक से भी अभी अर्निंग हुई नहीं है, बट हाँ चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अगर मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी तो अर्निंग होगी। तो आगे क्या फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है? रील्स बनाना है और या और भी वीडियोज़ बनाना है, फ़िल्म में काम करना है, सीरियल में काम करना है? काफ़ी सुंदर हो आप दिखने में, कहीं भी जॉब आपको मिल सकता है। सर मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से ही, और लोग मुझे बहुत सारे बोलते भी हैं कि मैम आप इसमें ट्राई करो, उसमें ट्राई करो एक्टिंग लाइन में, बट अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। खोजना पड़ेगा ना अपॉर्च्युनिटी को, अपॉर्च्युनिटी तो आपके पास चल के नहीं आएगा। सर मुझे तो नॉलेज ही नहीं है क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ी हुई ही नहीं हूँ, बट अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। ये आरती सिन्हा जी थी जो तमाम बातें आपको बता रही थी हमारे चैनल पर। प्यार में इनको धोखा मिला है, जिस पे ये दिलो जान से जिनको चाहते थे, उन्होंने बाद में इनको कहीं का नहीं छोड़ा है और ये अपने बच्चे के साथ अब अकेले रह रही। कहाँ आपका बच्चा आया था, कहाँ पे है? बहुत क्यूट सा बच्चा है। आ जाओ बाबू। ये देखिए, ये आरती सिन्हा जी के लड़के हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शौर्या। शौर्या। तुम्हारी मम्मी तुमको यश बुलाती है? हाँ। अच्छा, मम्मी के साथ अकेले रहते हो और कौन-कौन रहता है तुम्हारे साथ? नानी। हुँ। और पापा कभी फ़ोन नहीं करते हैं? नहीं। कभी कोई बात नहीं करते हैं? नहीं।
आप इन बच्चे की खूबसूरत चेहरे को अपने स्क्रीन पे सिर्फ देख सकते हैं। इतना मासूम सा प्यारा सा बच्चा है और कोई बहुत ना समझ बाप ही होगा जो इस बच्चे से दूर होगा। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंचे तो बताना चाहूँगा कि आप सब कुछ सेटलमेंट करके कंप्रोमाइज की कर लीजिए। इतनी खूबसूरत बीवी, इतना मासूम सा बच्चा को छोड़ के जो आप तड़पा रहे हैं, आपको ज़रूर पाप लगेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। मतलब मैं ये सब बात बेकार का कर रहा हूँ? सर वो उनमें चेंजेस नहीं आएँगे क्योंकि बहुत साल से यही चीज़ें उनको समझाई जा रही है, वो नहीं समझते हैं। मतलब ये रिश्ता फाइनली द एंड है हाँ जी सर, अब मैं नहीं जाना चाहती उनके पास। और अपने लाइफ के लिए रील वगैरह बनाना या कोई काम करना है और अकेले बच्चे लड़के को पालना है। जी सर, धन्यवाद आप। थैंक यू सर।